नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ बहुत सारे डाउट आपके पूछे जा रहे हैं जो कि बीएड से रिलेटेड भी हैं, यूजी और पीजी के रिलेटेड भी हम डाउट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट हैं जो कि उसको कंप्लीट करेंगे। एफिलेटेड कॉलेज से भी संबंधित कुछ डाउट्स हैं आपके, उसको भी कंप्लीट करेंगे। डिग्री से संबंधित एनसीसी जो कि आपका एक सर्टिफिकेट होता है, उससे संबंधित जितने भी हमारे डाउट्स हैं उसको भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं बात करूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, जो कि बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स करवाती हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। स्पोर्ट्स से लेकर के, योगा से लेकर के, वो कहीं ना कहीं बात किया जाए कि आपके कहते हैं कि नेता बनाने तक का जब सफ़र जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय करवाती है। तो वहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो आज का मेन मुद्दा है हम उसको पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कट ऑफ को लेकर मैं यहाँ पे थोड़ी क्लियरिफाई कर देना चाहूँगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। मैं क्लियर वाइज में अगर कहता हूँ कि अगर आपका 100 नंबर से कम है, नीचे है, तो मेन कैंपस में किसी भी हाल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात को आपके ध्यान में रख लेना है, ठीक है। किसी भी हाल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मेन कैंपस में, क्योंकि एडमिशन जो है मेन कैंपस में एक सीमित मात्रा में जो है सीटें जो है वो एक सीमित मात्रा में है, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो बहुत सारे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी जब कट ऑफ आएगा तब चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। इसके बाद में बात करूं कि जैसे एससी कैटेगरी में कुछ में जैसे पीजी के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि 100 से नीचे आने के चांसेस होते हैं। पीजी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूजी में आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। यूजी में आप यहाँ पे अनुमान मत कीजिए कि अगर आपका 100 के नीचे है और आपका मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी मैं बात करूं, मेन कैंपस में भी यूजी और पीजी का जो है वो अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। कितना कट ऑफ गिरता है और हर साल उसी तरीके से गिरता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये यूजी के मान के चल रहे हैं तो 160 प्लस आप मान के चलिए। अगर 160 प्लस आपका है तो यूजी में आप सेफ चल रहे हैं, ठीक है। वही पीजी में बात करूं तो पीजी में जैसे एमए के लिए अलग होता है, एमएससी के लिए अलग कट ऑफ निकलता है। तो एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, जैसे एमए के लिए लास्ट कट ऑफ गया था पिछली बार, ओबीसी के लिए 122 गया था, ठीक है। जनरल के लिए 124 गया था। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि यानी 122 यानी 120 प्लस अगर आपका है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि एडमिशन हो जाएगा पीजी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर एससी अगर आप हैं तो एससी में भी 2-4 नंबर का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो वेल यूजी के लिए जो हॉस्टल की कट ऑफ जाती है वो मैं बात करूँ तो आपको, मैं बीएड के बारे में भी बात करूँगा, तो 180 प्लस ही मान के चलिए। और अगर मैं बात करूँ कि पीजी में, तो पीजी में मान के चलिए 160 प्लस अगर आपका है तो आपके चांसेस है हॉस्टल मिलने के। ये क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा भटकना नहीं है। जो क्लियर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ एफिलेटेड कॉलेज की। तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन तो एफिलेटेड कॉलेज में जिसमें आप चाहेंगे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है 300 में से 60 नंबर पाने वाले को जब एडमिशन मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, 300 में से 60 वाले। वहीं ईएससी और ईएसटी स्टूडेंट को सभी को बुला लिया जाता है, ठीक है। एफिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेन कैंपस की नहीं। तो एफिलेटेड में ईएससी और ईएसटी स्टूडेंट को लास्ट में जो है जब कट ऑफ निकाली जाती है तो सभी को बुला लिया जाता है। ओबीसी का कट ऑफ आप मान के चलिए कि 55 प्लस या 60 प्लस आप मान के चलिए कि इतना कट ऑफ जो है गिरता है। ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की बात किया जाए या फिर सीएमपी की बात किया जाए या एडीसी की बात किया जाए तो इस तरीके से तमाम कॉलेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिग्री की मैं बात करूँ तो डिग्री आपको देख लीजिएगा, डिग्री जो होगी वो इन सबों की क्या होगी, सेम डिग्री होगी। यानी एफिलेटेड और मेन कैंपस में कोई डिग्री का अंतर नहीं होगा, तो इसको आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। एनसीसी क्या होता है, एनसीसी जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब एनसीसी का फॉर्म जो है आता है, ठीक है। एनएएस और एनसीसी का फॉर्म 2 आता है फॉर्म, तो उस टाइम पे आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपका, अगर आप परमानेंटली इलाहाबाद में रहना चाह रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली आपको जो है जब बुलाया जाएगा तो जब जाना पड़ेगा एनसीसी के लिए। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर किसी और में, तो एनसीसी में वेटेज मिलता है, ठीक है। वेटेज का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ, लेकिन एनसीसी में क्या होता है, प्रॉपर आपको डेस्क सिलवाया जाएगा, ठीक है। डेस्क सिलवाए जाने के बाद में 3rd ईयर के बाद भी आपको डिग्री मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ड्रेस सिलवाने के बाद में जब आपको बुलाया जाएगा या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी परेड में भी बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। हालांकि एनएस का जो है डिग्री मिल जाता है, लेकिन एनसीसी की डिग्री आपको नहीं दी जाएगी। तो इसमें अनिवार्य होना, इसमें आपको आना अनिवार्य है।
वही मैं बीएड की बात करूँ तो बीएड में जो है एक सीमित मात्रा में कला वर्ग, क्योंकि आपने देखा था कि सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, केपी है और एक खन्ना, एसएस खन्ना है, ठीक है। तो एक में तो क्या है, एक में सिर्फ बालिकाएं हैं और एक में क्या है, दोनों के लिए है, ठीक है। नहीं स्टूडेंट यानी बालक और बालिकाएं दोनों, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए है। अब सीटें बहुत कम है, तो 300 में से अगर आप मान के चलिएगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 94 है, कुछ लोग कह रहे हैं 60 प्लस है, तो एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जो चीज़ें क्लियर है उसको आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप डाउट में नहीं रहना है। अब जब कट ऑफ आप, अगर आपको खुद नहीं चीज़ें आपको देखनी होगी तो आप यहाँ पे इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, प्रीवियस ईयर गूगल पे डालिएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑफ बीएड इलाहाबाद ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब आप डालेंगे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएंगे। अब मान के चलिए कि आप 160 प्लस में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं, 150, ठीक है। ये भी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निकलता है, जैसे जनरल का अलग निकलता है, ओबीसी का अलग निकलता है, ठीक है, एससी एसटी का अलग निकलता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इन लोगों की जो अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से जाते हैं उन स्टूडेंट का जो है फीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ और ज़्यादा जानकारी, तो मैं कहूँगा कि एसएस खन्ना या फिर केपी की ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पर आप बात कीजिए कि सर मेरा इतना नंबर है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर के कॉलेज से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन हो सकता है, इस तरीके से आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन एज द लास्ट मुझे जहाँ पे लगता है, क्योंकि इलाहाबाद के मेन कैंपस में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है कि आप पैसा दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएड में मैं कहूँगा कि एक बार आप चांसेस जो है देख सकते हैं, कॉलेज से भी बात कर सकते हैं। अब एक 150 प्लस का अगर आपका प्लस टारगेट है तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में चल रहे हैं, उससे नीचे का है तो थोड़ा डेंजर जोन चल रहे हैं, और 100 से नीचे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर चीज़ें जो हैं वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको खुद जानना हो तो आप जाकर ऑफिशियल साइट पे खुद जाकर वो चीज़ें खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हॉस्टल की लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, मेन कैंपस को लेकर के, यूजी को लेकर के, पीजी को लेकर कट ऑफ करके, इसके बाद साथ ही साथ में एफिलेटेड कॉलेज से लेकर के, तो एफिलेटेड में एडमिशन तो सबका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सारे कॉलेज जो हैं बीएड नहीं कराते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि लॉ की जो है इस बार ईश्वर डिग्री कॉलेज में एडमिशन जो है फैकल्टी आ चुकी है पिछले 2 साल में, तो लॉ जो है, लॉ के मामले में अगर आप मेन कैंपस में नहीं होता है तो आप लॉ के मामले में ईश्वर डिग्री कॉलेज जा सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसके साथ में डिग्री की मैंने बात कर ली, एनसीसी की मैंने बात कर ली, और साथ ही साथ में बीएड की मैंने बात कर ली। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो कि अभी भी मुझे लगता है कि छूट रही होंगी, तो उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिन कर सकते हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टाग्राम का जो है लिंक मैं दे दूँगा, उसमें लेट लतीफ़ हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन वहाँ पर आपको चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे ही आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। या फिर दैनिक जागरण का अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कई बार इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे कट ऑफ निकाली जाएगी तो ऑफिशियल साइट पे ही निकाली जाएगी, इसके माध्यम से आपको बुलाया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं बता दूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेके आ रही है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से हम जमा करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा जो है बना नहीं है, या फिर बाद में भी जमा कर सकते हैं कि नहीं जमा कर सकते हैं। देखिए, जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे, मान लीजिए कि आपका जो है मार्कशीट मिला नहीं है, ठीक है, तो मार्कशीट नहीं मिलने की वजह से आपसे एक फॉर्म भरवा जाएगा कि आप 12 दिन में या फिर 15 दिन में या फिर 21 दिन में, जो भी होता होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 12 दिन रहता है, तो 12 डेज़ में आप एडमिशन जो है वहाँ पर जमा करेंगे। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो एडमिशन जो है उनको काटने का, यानी आपके नाम काटने का उनको ये अधिकार होगा कि वो आपका नाम काट के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर आपको दस्तखत कर देना है। सिंपली क्या होता है कि लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें जो है जमा कर देनी होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में वो चीज़ें आपको इंक्लूड कर देनी होती हैं। लेकिन बाद में आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जैसे 12 से 15 दिन में आपको कॉलेज की तरफ से जो है जमा कर देना होता है। तो एडमिशन नहीं कैंसिल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका गैपिंग ईयर है तो गैपिंग ईयर के लिए एफिडेविट लगता है, एफिडेविट भी आप वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उसको यहाँ पे आप दे दीजिएगा। तो इस बात को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन हो जाएगा। आपको एक फॉर्म भरना होगा, टाइम दिया जाएगा, टाइम के हिसाब से आप वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी ID कार्ड बन जाएगी, सारी चीज़ें इसके बाद आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। आई थिंक आज के सेशन में इतना काफ़ी होगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इलाहाबाद से लेकर के,
बाकी इसके माध्यम से अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर आप इलाहाबाद के जो कमेंट बॉक्स, क्योंकि बीएड के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने बीएड के बारे में बेसिकली बताया। अगर आपको कोई और कोर्स है उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।